নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। कृष्णा दंड प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में हैं, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे, 24 से 29 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.5.24 to 29, 24 नंबर श्लोक। स वै स तदा दृष्टा तपस्याद्विषम् एकरत् येनयस्सान्तम् इवात्मानम् सुतद्रि जंत्री माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा विनाशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी भगवान परम दृष्टा है। कोई श्लोक क्या आ रहा है? दृष्टा अनुमंता क्या प्रभु बोलते हैं? उपदेष्टा अनुमंता। उपदेष्टा। हाँ, भगवान एकमात्र दृष्टा है। यस, आगे। उस समय दृष्टा तो था, किंतु बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। इस सृष्टि के आगे प्रारंभ, उस समय तो बहिरंगा शक्ति प्रयोजन ही नहीं था। जगत बहिरंगा जगत नहीं था, तो बहिरंगा शक्ति का दरकार क्या होगा? भौतिक जगत नहीं था, सो बहिरंगा शक्ति का दरकार भी नहीं था। आगे। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है, यह तथात्मक उपमा है। भगवान ने उन पत आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थी, दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा। विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवान इतने कृपालु है कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कमी हो, और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण करने के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं। जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत है, सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है, जिससे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्माएं। चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर विन्यास को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रास लीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए। क्योंकि भगवान की नित्य रास लीला में
भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। Since the Lord is Satchitanand Vigraha, he likes every part and parcel of his different potencies to take part in the blissful rasa, because participation with the Lord in his eternal rasa lila is the highest living condition, perfect in spiritual bliss and eternal knowledge. हरे कृष्ण प्रभु, तो उस समय क्या महाविष्णु थे? ये पुरुष अवतार तो जड़ जगत को कंट्रोल करने के लिए भगवान लेते हैं। जब जड़ जगत थे नहीं तो पुरुष अवतार भी नहीं थे। तो ये जो जड़ जगत के मतलब ये जीव थे, आत्मा थी, तो वो तो वापस जा चुके थे। कैसे बोलिए? प्रभु बोलते हैं कि जो जीव वापस चले जाते हैं प्रलय के समय, तो वो सृष्टि नहीं हुआ, झमेला नहीं हुआ, प्रलय, आप प्रलय का बात कर रहे हैं। जड़ जगत की सृष्टि नहीं हुआ, एकदम पहले। अच्छा। 25 पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो लास्ट सेंटेंस आया अभी जो पढ़ा माता जी ने, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। तो भिन्नांश तो जैसे जीव है, और हर भिन्नांश मतलब और कौन कौन हो गया फिर? जीवी की बात किया जा रहा है। अच्छा, जीवों का वैरायटी को हर भिन्न मतलब ये कब बोल रहे क्या? हर भिन्नांश माने हर जीव। 25 नंबर श्लोक। यहाँ पर लेकिन प्रभु जी लिखा हुआ विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को। Every part and parcel of his different potencies to take part, different शक्तियों के भिन्नांश। 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, उनके भिन्नांश, बहिरंगा शक्ति के भिन्नांश, और तटस्थ शक्ति के भिन्नांश। बहिरंगा शक्ति के भिन्नांश में ये सब जो कंट्रोलर्स है, जैसे देवी देवता, वो सब आ जाएगा। तटस्थ शक्ति के भिन्नांश में सब जीव आ जाएगा। अंतरंगा शक्ति बस वही। बहिरंगा शक्ति मीन्स जो कंट्रोलर, जो जड़ जगत को कंट्रोल करता है, उसका भिन्नांश में दुर्गा देवी, कुछ डेमिगॉड्स, कुछ नहीं, सब डेमिगॉड्स भी आ जाएगा अगर तटस्थ शक्ति से अलग किया जाए, क्योंकि डेमिगॉड्स भी तटस्थ शक्ति है, लेकिन बहिरंगा शक्ति का भी एक प्रकाश है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति से भगवान जड़ जगत को संभालते हैं, और तटस्थ शक्ति का विभिन्न अंश तो जीव ही हो जाएगा। यस, अगला श्लोक 25 नंबर। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখানে বলেছে যে কেন তার সর্বোচ্চ অবস্থা, তা এটা কি মানে প্রত্যেকটা জীবের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে? ভগবান চায় সবাই পার্টিসিপেট নিক। আচ্ছা, রাসন নৃত্যে সবাই যোগদান করুক, এটাই ভগবান চায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। He likes every part and parcel of his different potencies to take part in the blissful rasa, because participation with the Lord in his eternal rasa lila is the highest living condition, perfect in spiritual bliss and eternal knowledge. 25 number श्लोक। सव एतस्य संद्रष्टो ईशत्हास आत्मिका नामा महाभाग येदं निर्ममे विभु। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है।
और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर से पढ़िए। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हरे कृष्ण। The Lord is the seer and the external energy which is seen works as both cause and effect in the cosmic manifestation. Cause and effect. बहिरंगा शक्ति, cause and effect. बहिरंगा शक्ति के कारण फंसना है और फंसने से बहिरंगा शक्ति भी। बहिरंगा शक्ति लोगों को फंसाते हैं और फंसने से क्या मिलेगा? बहिरंगा शक्ति ही मिलेगा, जड़ जगत ही मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट समझ में आया? फिर से एक बार वो लाइन पढ़िए नंदिनी माती, एक सेकंड। भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। कार्य तथा कारण दोनों रूप में, कार्य भी है कारण भी है। इस कारण में हम लोग इधर फंसे हुए हैं और फंसे होने के लिए हम लोग को भौतिक जगत ही मिलेगा। तात्पर्य सॉरी, किसी का प्रश्न था? कार्य कैसे है? प्रकट जगत में कार्य, कारण तो बता दे। कार्य कारण है, कार्य यही मिलेगा। कारण समझ में आ रहा है कि इसके कारण हम लोग यहाँ हैं और होने के बाद होने के लिए जड़ जगत को ही मिलेगा। जड़ जगत में रहने के वजह से हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। ये उनका एक कार्य है कि लोगों को फंसाना। जो बद्ध जीव हैं वो इसी में बुलाए रहे, नहीं, उनका मतलब ये कहाँ आ गया? तो एक्सट्रीम को कथा ये कहाँ मिला आपको? उनका कार्य है बद्ध जीव को फंसाना। जड़ जगत का बात कर रहे हैं। हाँ, कारण और कार्य का लिए बोले। जड़ जगत का बात करें तो सही है, के लिए बोले। भगवान का बहिरंगा शक्ति में फंसने की वजह से बहिरंगा शक्ति मिलेगा। ये है रत्ना प्रभा माता जी। भगवान की बहिरंगा शक्ति में फंसने की वजह से क्या मिलेगा? बहिरंगा शक्ति मिलेगा। तात्पर्य पढ़िए और थोड़ा क्लियर हो सकता है। माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए भगवान चेतना स्वरूप है। जिस तरह व्यष्टि शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। इसकी पुष्टि so the supreme consciousness of the Lord is the source of all energies in the material nature। तो जितना भी वस्तु है, जितना भी व्यक्ति है, उसके पीछे भगवान का अंश यानी आत्मा या भगवान शक्ति रूप में अणु में, ठीक है, यही कारण है। अगर ये नहीं रहेगा तो उस वस्तु या व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। So the supreme consciousness of the Lord is the source of all energies in the material world. In case of living entities, that is soul. In case of any object, material object, it is nuclei or the energy in the atom. समझ में आया? Will you please repeat that again? See, as in the individual body, the consciousness is the source of all energies of the body. जैसे एक शरीर में the consciousness is the source of all energies of the body. ये चेतना ही समस्त ये शक्ति का मूल है।
चेतना है तो हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं जब तक शरीर जीवित है। उसी तरह भगवान है, उसीलिए एक जीव भगवान आत्मा रूप में है, भगवान के अंश जीव में है, उसीलिए जीव का अस्तित्व है। और भगवान शक्ति रूप में वस्तु में है, उसीलिए वस्तु का भी अस्तित्व है। ओके। तो, इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.10 में इस प्रकार हुई है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। yes. So my adakshina prakriti suyate sacharacharam, char, living and non-living, but my adakshina, they are all under my control, मेरा adakshina। आगे बात करें। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होती जाती है। हरे कृष्ण। क्योंकि पीछे नंबर 1 स्केड्यूल मेकर है भगवान, उसीलिए एवरीथिंग हैपेंस एज पर स्केड्यूल। कुछ चूक नहीं जाता है, कुछ छूट नहीं जाता है, परफेक्ट होता है, क्योंकि इसके पीछे द मोस्ट परफेक्ट बीइंग है। 26 नंबर श्लोक। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यम् अदोक्षज पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यम् हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत प्रभु जी ये जो श्लोक है तात्पर्य में जो फर्स्ट लाइन है प्रभु जी तो बता रहे हैं कि माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है। material and efficient cause of the cosmos is both the material and efficient cause of the cosmos। यानी माया के कारण ही सब जीव फंसा हुआ है और फंसे रहने के वजह से माया मिलता है, जो मैं उसमें आप बताना चाह रहा था आगे अनुवाद में। Material and efficient cause of the cosmos, it because of Maya only। माया है उसीलिए जीव है, और जीव है उसीलिए माया है। ठीक है प्रभु जी, समझ में। But in the background, the Lord is the consciousness for all activities। देखिए, लोगों को हो सकता है कि लेकिन माया को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? पीछे से, सामने से नहीं, कृष्ण। उसीलिए भगवान फिर ये श्लोक देते हैं श्रील प्रभुपाद, माया धक्ष न प्रकृति या माया धक्ष न माया। ये भी सही है ना? माया धक्ष न माया। ठीक है। 26 नंबर श्लोक। अपने स्वायांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों में भी संस्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। The supreme living being in his feature as transcendental Purusha incarnation, whose the laws plenary expansion impregnates the material nature of 3 modes, and thus by influence of eternal time and the living entities appear। Okay, भगवान ये 3 गुण तीन पुरुष अवतार से तो 3 गुणों का कुछ लेना देना है क्या? नहीं। प्रकृति के 3 गुण लिखा है प्रभु जी। हाँ, लेकिन उसके आगे 3 पुरुष अवतार लिखते हैं ना, भगवान बताते हैं ना अनुवाद में, तो उससे तो कुछ 3 गुण का लेना देना नहीं है, 3 पुरुष अवतार। हाँ, लेकिन ठीक है, तो भगवान ये 3 गुण दे देता है जीव में। तीन पुरुष नहीं लिखा, दिव्य पुरुष के अवतार में लिखा। वो तो 3 पुरुष अवतार ही होगा।
महाविष्णु कारणोदक्षाय महाविष्णु यानी कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, देखते हैं तात्पर्य में। किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य संस्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में देवता जीव माता का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं भगवान उसे जीवों से गर्वित नहीं बनाते। हरे कृष्ण। अभी तक किसी को प्रॉब्लम है? क्लियर है? यस, आगे। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भधारण की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कर्णावशायी विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा हो जाता है। हमें महाविष्णु पिता है और दृष्टि से प्रकृति पे गर्भधारण कर रहा था, प्रकृति को गर्भधारण कर रहा है ना, यही तो है ना। महाविष्णु इम्प्रेग्नेट्स प्रकृति थ्रू ग्लांस। The impregnation is performed by the first Purusha incarnation, Karanodakshaya Vishnu. Similarly, by his glance over the material nature माँ हो गया था, the whole matter is accomplished. Yes, अशोक प्रभु। थोड़ा भूल गए हैं प्रभु, ये तो महाविष्णु और यहाँ तो कारणोदक्षाय विष्णु बोला गया है, तो महाविष्णु को क्या कारणोदक्षाय विष्णु बोला जाता है? सेम। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे तो बोला जाता है कि विष्णु कभी प्रकृति को डायरेक्ट टच करते नहीं, लेकिन इधर तो बोल रहा है कि डायरेक्ट महाविष्णु प्रकृति का गर्भ में जीव संचार करते हैं दृष्टिपात का द्वारा। तो इधर ही थोड़ा कंफ्यूज रहता है ना, शिव कौन और महाविष्णु तो कई काम कर रहे हैं, तो इसीलिए महाविष्णु और जो सदाशिव है ये इसमें कंफ्यूजन जो ये है, हम इसीलिए बोल रहा था। प्रकृति माता है, भगवान पिता है। भगवान के संस्पर्श में आने से प्रकृति इम्प्रेग्नेट्स होते हैं। वैसे ही जैसे भगवान वरादेव के स्पर्श से पृथ्वी माँ गर्भ धारण किया, तो इट इज ओके। भगवान डायरेक्ट प्रकृति को स्पर्श करता है और then she gets impregnates. That also happens there in case of पुत्र का नाम क्या था? नरकासुर। यस, शशि माता जी। प्रभु जी, क्या सदाशिव और महाविष्णु भी एक हैं? एक्चुअली अद्वैत आचार्य सदाशिव और महाविष्णु के युगल अवतार है। तो और न ये महाविष्णु और सदाशिव इसमें तो एक नहीं हुए? इसी से तो पता चलता है एक नहीं है, इसीलिए तो मैं ये उदाहरण दिया। अगर एक होता लाइक कारणोदक्षाय विष्णु एंड महाविष्णु, दे आर सिनोनिम्स। वो दोनों एक हैं। यस, बोलिए। नहीं प्रभु जी, वही बोलना था कि सदाशिव और महाविष्णु तो मुझे नहीं लगता एक है। ऐसे प्रभु जी, ऐसे तो बोला गया ना जे महाविष्णु भगवान डायरेक्टली प्रकृति को टच करते नहीं, इसलिए जैसे कि दूध से दही होता है। मैं वो उदाहरण दिया, आप जो बोल रहे भगवान डायरेक्टली प्रकृति को स्पर्श नहीं करता है, तो इसीलिए वो वाला वरादेव वाला उदाहरण दिया।
बराबर है। ये जो जो जगत सृष्टि होता है, जड़ जगत, उसमें जब जीव आता है भगवान का दृष्टि का थ्रो में आया। इधर इधर जो भगवत में बोला गया है, तो यहाँ तो यही बोला जा रहा है कि कारणोदक विष्णु ग्लांस के थ्रू से प्रकृति को स्पर्श किया। यहाँ लिखा है ओवर द ग्लांस। हाँ, तो और दूसरा जगह में आप देखेंगे जो उधर बोलता है कि स्पर्श करेंगे नहीं, इसलिए सृष्टि का सृष्टि हुआ। स्पर्श माने यहाँ ग्लांस को स्पर्श बोला जा रहा है। हिरण्मय गौरांग प्रभु लिखा है इधर ग्लांस, सिंपली बाय ग्लांस, सिंपली बाय टच नहीं लिखा, ग्लांस, दृष्टि से। ठीक है, ठीक। यस, कंटिन्यू नंदिनी माता। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज संस्थापित करता है। ये 3 गुणों में बीज संस्थापित करता का मतलब? हाँ, वो पार्ट अभी तक तात्पर्य में आया नहीं, वो पार्ट अभी तक आया नहीं, अभी भी तात्पर्य। प्रभु जी, ये अनुवाद का पहला लाइन है। हाँ, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं एक बार देख लेता प्रभुपाद जी क्या लिखता है। अगर कुछ नहीं लिखता है फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है। हमें भगवान द्वारा गर्भधान की विधि को अपनी यौन धारणा के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी आंखों से ही गर्भधान कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हिरण्मय गौरांग प्रभु। फिर सेकंड टाइम रिकन्फर्मेशन, आंखों से, नॉट बाय टच, जैसा आप बता रहे थे। टच से नहीं, स्पर्श से नहीं, आंखों से। आगे, इसीलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। हाँ, तो यूजुअली ये कार्य के लिए, यौन कार्य के लिए जो वो दूसरा बॉडी का पार्ट यूज किया जाता है, एब्डोमेन। बट इन दिस केस लॉर्ड इज यूजिंग हिज आईज। अंगानी वृत्ति सकलेंद्रिय, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमन्ति। आगे, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.32 में हुई है। अंगानि यशे शकले इंद्रिय वृत्तिमन्ति। भगवत गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनि महर्त ब्रह्म तस्मिन् गर्भे ददाम्यहम्। मम योनिर् महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। तब विराट जगत व्यक्त होता है। तो जीव की आपूर्ति सीधे भगवान से होती है। वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। They are never products of material nature. जब विराट जगत सृष्टि होता है तो जीव सप्लाई भगवान करता है, ऐसा नहीं कि प्रकृति जीव को सप्लाई करता है। आगे, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी वैज्ञानिक प्रकृति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं। अतएव जब तक वे भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते, वे सुखी नहीं हो सकते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए व्यर्थ समय गंवाता है। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर पुराना वाला पूछेगा कोई। হরে কৃষ্ণ প্রভু। চেতন জীব এই জড় জগতে পরদেশী, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানের সঙ্গে পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুখী হতে পারে না। এই জড় জগতে পরদেশী মানে আপনি পড়ে যাবেন একটা লম্বা লাগছে, প্রশ্নটা তো করতে হবে। পুরোটা না পড়লে আপনি বুঝবেন কি করে? পুরোটা পড়তে দেখতে পাচ্ছি চোখ দিয়ে। আপনি প্রশ্নটা বলুন, পড়ে শোনাতে হবে। একজন তো অলরেডি পড়াশোনা করছে এটার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। তো প্রশ্নটা কি? হরে কৃষ্ণ প্রশ্নটা না হরে কৃষ্ণ না, জগতে এই চেতন জীব এই জড় জগতে পরদেশী বলতে কারণ কি এর আগে বলেছেন শিল প্রভুপাদ, যখন প্রকৃতিকে ভগবান ক্রিয়েট করেছে
জড় জগৎকে যখন 5 তত্ত্ব দিয়ে মানে এগুলো 16 তত্ত্ব माता जी यही वाला लाइन बोल रहे हैं, जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं। शशि माता जी हिंदी की यही लाइन बता रही है। माता जी यही लाइन यही लाइन, हाँ वही हम पूछ रहे हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं। हरे पदार्थ कृष्ण से प्रभु अलग जी। होती है, इसका मतलब है कि जीवात्मा जो होती है पदार्थ से अलग होती है, भगवान की सृष्टि करते हैं, भगवान उसकी विजातीय इसीलिए लिखा हुआ क्या? हाँ, 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 चित अलग जगत का विजाति वस्तु मतलब है, अलग। आत्मा जो है चित जगत से आया है। সরি হঠাৎ করে লোডশেডিং হয়ে যায়, কি করবো? ইয়েস, তো আমি বলছিলাম এখনই লিখেছেন শিলা প্রভুপাদ না, যে যখন প্রকৃতি ক্রিয়েট করেন তখন অটোমেটিক জীবও ক্রিয়েট হয়ে যায় না, জীবকে সাপ্লাই করতে হবে জড় জগতে। লিখেছেন না ওই লাইনটা কোথায় একটু হ্যাঁ। পড়ুন। যখন জড়জগৎ প্রকাশিত হয় তখন ভগবান সরাসরি ভাবে জীবদের সরবরাহ করেন। হ্যাঁ, তো তার মানে তারপরে এবার আপনি যেটা বললেন, ওই জন্য দ্য লিভিং এন্টিটিজ আর ফরেন টু ম্যাটার। জড় জগৎ জড় দিয়ে বানানো, জীব তো ভগবানের অংশ, চিন্ময়, ওই জন্যই ফরেন টু ম্যাটার। ফরেন জায়গায় না, ফরেন না, আধ্যাত্মিক জিনিস জড় জগতে চলে এসছে। ঠিক আছে প্রভু, বুঝতে পেরেছি। আর কার প্রশ্ন ছিল? ओके आगे। मेरा था प्रभु जी यही लाइन जी, जीवात्माएं पदार्थ से विजातीय होते हैं, जो माता जी विजाति से फॉरेन हो गया क्योंकि वो आध्यात्मिक है, और ये जड़ जगत तो 5 तत्व से बनाए गए। यस आगे। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए है। भगवान बद आत्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वह चेतना नहीं है, वैदिक इसलिए है कि जीव को स्मरण कराने के लिए कि भाई तुम यहाँ का नहीं हो, तुम भगवान के धाम के वस्तु हो, ये तुम्हारा जगह नहीं है। पूरा जितना भी पुराण उपनिषद सब कुछ यही, इसलिए भगवान ने, इसीलिए व्यासदेव ने क्रिएट किया है तटस्थ शक्ति को याद दिलाने के लिए। आगे। और यदि वह चेतता नहीं है और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता, तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिससे वह सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर भगवान को हरे कृष्ण। बट इफ वन डज नॉट कम टू हिज सेंसेस, कोई इतना समझाने के बावजूद अगर समझ नहीं पाता, इतना शराबती का ज्ञान रहने के बावजूद अगर कोई ठिकाना नहीं लगना दिमाग का, फिर क्या होता है? Then, but if one does not come to his senses and enters into spiritual consciousness, the Lord again puts him in the unmanifested condition as it existed in the beginning of creation. Unmanifested condition. सृष्टि के प्रारंभ में जैसे कोई ज्ञान नहीं था, वैसे ही फिर से जड़ जगत में भेज देता है। जब the Lord offers the conditioned soul a material body for his so-called enjoyment, but if one does not come to his senses and enters into spiritual consciousness, oh अच्छा, तो ये तो अच्छा बात है। अच्छा, the Lord offers conditioned soul a material body, जड़ जगत में व्यक्ति को, जीव को एक भौतिक शरीर दिया जाता है, लेकिन अगर one does not come to his senses and enters into spiritual consciousness, लेकिन अगर कोई भक्ति कर बैठता है तो क्या होता है? फिर वापस भगवान अपने धाम ले जाते हैं। वही बोला जा रहा है, सॉरी उल्टा बोला जाए। यस पंकज प्रभु। प्रभु जी हिंदी में अलग लिख रहा है कि भक्ति नहीं करता है, तो ये लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं। इंग्लिश में तो लिखा है एंड एंटर्स इनटू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, दोनों एक ही डज है। नॉट कम टू हिज सेंसेस, but one is दो doesn't चीज come एक to ही his है। senses and enters into spiritual consciousness.
नहीं, यहाँ तो लिखा है प्रभु कि नहीं चेतता है, यानी द लॉर्ड कि अगेन, यानी कि यानी पूरा कि सेंटेंस वो पढ़िए ना, फिर थोड़ा बोलते हैं प्रभु, भगवान बदात्मा को उसके कथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, और यदि वह लेकिन चेतता नहीं है और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता है, तो भगवान उसे नहीं होता पुनः है, उसी लिखा है। नहीं होता है। अच्छा एक सेकंड, ये बांग्ला की লেখা আছে, এই সেন্টেন্সটাই কৃষ্ণ করবেন, প্রভু। অন্যটা না। আচ্ছা, ভগবান বদ্ধজীবকে তার তথাকথিত সুখ আস্বাদনের জন্য জড় শরীর দান করেন, কিন্তু সে যদি তার যথার্থ চেতনা লাভ করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ না করে, তাহলে ভগবান তাকে পুনরায় অব্যক্ত অবস্থায় রেখে দেন। যা বাবা, তিনটে ভাষায় তিন রকম দেওয়া আছে। ও তিনটা প্রভু একই কথা বলছিল, বাংলা ম্যাচ করছে, সব একই, তিনটার এক মিনি এক। হিন্দি আর বাংলা ম্যাচ করছে। तो प्रभु जी ইংলিশে লেখা আছে the lord offers the conditioned soul a material body, মিউট করুন অশোক প্রভু। the lord offers the conditioned soul a material body for his so called enjoyment, but if one does not come to his senses and enters into spiritual consciousness, हिरण्मय गौरांग प्रभु, the lord again, প্রভু তিনটা তো একই মিনিং আসছে, যে জগতে ফিরে যেতে হরে কৃষ্ণ প্রভু। পারবে, না পারলে আবার সেই মহাবিষ্ণুর ভিতরে সুপ্ত অবস্থাতে পড়ে থাকবে, আবার যখন সৃষ্টি হবে আবার আসবে, আবার সুযোগ দেওয়া যাবে। ও খালি এনজয়মেন্টে থাকলে হবে না, এনজয়মেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে যখন ও বুঝতে পারবে যে আমার চিৎ জগতে আমার অ্যাকচুয়াল জায়গা, সেখানে ফিরে যেতে হবে, ভক্তি করে আমি ফিরে যেতে পারবো। ইংলিশে তো লেখা আছে enters into spiritual consciousness। হ্যাঁ হয়তো, মানে ভক্তি। ও আগে লেখা আছে এন্ড, ভক্তি করলে এক সেকেন্ড ভক্তি করলে তাহলে মহাবিষ্ণুর কাছে পাঠাবে কেন? না যাবে না, চিৎ জগতে চলে যাবে, না করতে পারলে ভক্তি। ওইখানে তো লেখা আছে, তাহলে আবার সে ওখানে পাঠিয়ে দেয়। হ্যাঁ, ও তো কখন পাঠিয়ে দেয়, না করলে। এন্ড লেখা আছে, এন্ড লেখা আছে, না করলে লেখা নেই। আপনি ইংলিশটা পড়ুন তাহলে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ আমি বুঝতে প্রভু, ওটা পিছনে যেটা নেগেটিভ দেওয়া আছে ওই কনটেক্সটই আগে দিয়ে আছে, नहीं करना हरे चाहिए। कृष्णा प्रभु जी, हिंदी में बोलिए। बोल रहे प्रभु जी पहला वर्ड आप इंग्लिश का जो पढ़ रहे हैं उसमें पहले तो नहीं लिखा हुआ है ना, नॉट, उसके बाद फिर एंड लिखा हुआ, तो पूरा तो निगेटिव हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन वैसा लिखा नहीं है इंग्लिश में। The Lord offers the conditioned soul a material body for his so-called enjoyment, ठीक है? But if one does not come to his senses and तो डज नॉट दोनों में लगेगा प्रभु जी। enter into spiritual consciousness, प्रभु जी ठीक लिखा है, नहीं ठीक कहाँ लिखा है? यहाँ डज नॉट लिखा पहले ही। सही बोला आप लोग ने, एकदम इंग्लिश में ठीक लिखा है। ठीक है, वही पहले ही बात लिख दिया, दोनों के लिए ही बात लिख दिया। यस प्रभु जी, डज नॉट पहले ही लिख दिया। यस विनीता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे अव्यक्त अवस्था क्या है जो सृष्टि के प्रारंभ में, वो कौन सा अवस्था होता है? सृष्टि के प्रारंभ में सब जैसे हिरण्मय गौरांग प्रभु बोला, भेज दिया जाएगा सो अंदर, महाविष्णु के अंदर सो, सुसुप्त अवस्था में लेटे रहो फिर से। ठीक है, ठीक है प्रभु, मैंने वेटिंग हॉल में। हाँ वेटिंग हॉल, करेक्ट, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे रेलवे स्टेशन में वेटिंग हॉल है वैसे बैठे रहो। यस आगे। यहाँ पर भगवान को ट्रेन आएगा, वेटिंग करो। यस, यहाँ पर भगवान को वीर्यवान कहा गया है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध है। हरे कृष्ण। The Lord is described here as Viryavan, or the greatest potent being, because he impregnates material nature with innumerable living entities, बहुत असंख्य, उसीलिए वीर्यवान, who are conditioned from time immemorial। 27 नंबर श्लोक। हरे का कृष्ण तो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे जो बोला गया है उन असंख्य जीवों का गर्भधान करते हैं, वो असंख्य जीव कौन है? ये हम लोग हैं और कौन है?
असंख्य है ना तटस्थ शक्ति, इतना कोटि कोटि जीव है, 84 लाख योनि, एक एक योनि में कितना करोड़ करोड़ लोग, व्यक्ति, जीव, ठीक है। लेकिन आप वो अनुवाद हैं, असंख्य जीव समझ नहीं आए। पूरा जीव मात्र 84 लाख योनि, एक एक योनि में कितना कोटि कोटि सृष्टि, मैंने कितना कोटि कोटि जीव, तो टोटल बहुत असंख्य हो जाएगा ना, बहुत बड़ा नंबर है ना टोटल जीव का। वो तो सब भगवान ही सृष्टि किया है ना, ठीक है। तो प्रभु जी जो अनुवाद में लिखा था, फर्स्ट टाइम कोई जीव आता है, जैसे कोई एक जाति का कोई जीव आता है, तो वो पहली बार भगवान करते हैं, उसके बाद वो जैसे भौतिक जगत में होता है, फिर वो प्रोसेस में आता है। पहले तो भगवान सृष्टि करता है, फिर जब अपने नेचर के अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिलता है। तो मुझे ये चीज हमको एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है। कौन सा? इसके पहले भी जो था ना, वो लाइन जो हम पूछे थे, 3 गुणों के बीज नहीं उसको मत लाइए, स्थापित करता है। उसके बारे में प्रभुपाद जी बोला नहीं है अभी तक, और नहीं है इस अच्छा ठीक है प्रभु, लेकिन यहाँ भी तो वही चीज प्रश्न अलग है, फंस रहा है ना। वो गुणों के बारे में है और ये सृष्टि के बारे में है। प्रभु ये भी तो नहीं समझ में आ रहा, प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भाधान करते हैं, तो असंख्य जीव जैसे मनुष्य जाति को ही लीजिए, तो पहली बार मनु और सुतपा जो हुए, असंख्य जीव मन असंख्य जीव, मनुष्य को क्यों लेंगे? असंख्य जीव असंख्य जीव। एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं प्रभु कि जैसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक एग्जाम्पल हमको समझा दीजिए। जैसे मनुष्य जाति हुआ, एक जीव में वो भी है, तो मनुष्य जाति का जो उत्पत्ति हुआ वो मनु और सुतपा से हुआ, तो मनु और सुतपा को क्या भगवान डायरेक्ट ये किए थे? उसके बाद ही तो उनसे ही तो सारा मनुष्य जाति आया। वो तो डिटेल में जाएंगे, तो डिटेल में जाएंगे तो ब्रह्मा जी आएगा, और डिटेल में जाएंगे तो सुतपा आएगा, और डिटेल में जाएंगे तो मम्मी डैडी आएगा। इसीलिए मैं वो उदाहरण बार बार देता हूँ। अगर मैं बोलूं, म्यूट कीजिए। अगर मैं बोलूं, मैं ये मोबाइल को उठाया, फिर मैं बोलूं मेरा दाहिना हाथ ये मोबाइल को उठाया, या मैं बोलूं मेरा दाहिने हाथ के उंगलियों ने इस मोबाइल को उठाया, ये तीनों स्टेटमेंट में कोई गलत है? कुछ बोलिए हाँ या ना। नहीं प्रभु जी, नहीं। लेकिन क्या हम लोग जब बातचीत करते तो क्या हम लोग बोलते हैं मैं अपना दाहिने हाथ के उंगलियों से इस मोबाइल को उठाया? क्या हम ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं कि हमने मोबाइल को उठाया। इससे ही वैसे ही भगवान कृष्ण ने सृष्टि किया, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से सृष्टि करवाया, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से जो मनु और शतरूपा से सृष्टि करवाया, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से जो मनु और शतरूपा से 84 लाख योनि, उससे मनुष्य योनि में मम्मी डैडी से हमको सृष्टि करवाया। समझ में आ गया प्रभु, समझ में आ गया। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? लेकिन हम लोग तो ऐसे बोलेंगे ना, हम लोग बोलेंगे भगवान ने सृष्टि किया। तो प्रभु जी जो अनुवाद में था 3 गुण, तो मतलब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में ही वो असंख्य जीव का जन्म होता है ना, गर्भाधान तीनों गुणों के रूप में होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सभी प्रकार के जीव उसमें होते हैं। कोई जीव सतोगुण में है, कोई जीव रजोगुण में है, कोई जीव तमोगुण में होते हैं। ऐसा क्या होगा? शरीर अलग अलग, एक तो है ये बोल सकते हैं कि जैसे निम्न योनि तमोगुण में है जी, वो उस हिसाब से बोल सकते हैं जी प्रभु जी। इस हिरण्मय गौरंग प्रभु। हर जीव कुछ ना कुछ गुण में है, कोई ज्यादा सत्व है तो कोई ज्यादा तमोगुण में है। तो जितना जीव है, जैसे कि कुत्ता भी है और दूसरा प्राणी है, जिसका जो प्रवृत्ति है, माने गुण का परिमाण में हिसाब में बॉडी मिलता है, वो भी है। एक बार मिल गया। प्रभुपाद जी ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, तो हिरण्मय गौरंग प्रभु का भी कॉन्सेप्ट ठीक है,
लेकिन वो बहुत नैरो डाउन, बहुत मैक्रो कॉन्सेप्ट है कि जीव का प्रवृत्ति के अनुसार जीव जन्म लिया। एक बार बॉडी मिल गया तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जो हग हो गया इस लाइफ में, उसको साथे साथे वो उसका जो चीज अच्छा लगता है वो तो वही लगेगा उसको। तो क्रम उसको नेक्स्ट लाइफ में फिर विवर्तनवाद का थ्रो में जाके जब आदमी बनेगा उस टाइम में उसको चांस रहेगा जे वो भक्ति करके फिर भगवत धाम में जा सकता है, और नहीं होगा तो फिर निम्न जोनि में जा सकता है। ये हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद ने इसके बारे में, माय मेन पॉइंट इज, प्रभुपाद इसके बारे में कुछ ज्यादा तात्पर्य में नहीं लिखा, कुछ लिखा ही नहीं है एक्चुअली। नहीं, कुछ बोला नहीं। दो प्रकार का दिमाग लगा सकते हैं। एक तो है योनि, निम्न योनि, उच्च योनि, यानी तमोगुणी योनि, रजोगुणी योनि, सतोगुणी योनि, और दूसरा और डिटेल में जाएंगे तो जीव का प्रवृत्ति। यस, करो भी माता जी। कुछ पूछ रहे हैं आप माता जी? कुछ बोलবেন? हाथ उठिয়েছেন। হ্যাঁ প্রভু, ও প্রভু বলছি যে ওখানে তাহলে কি বলেছে, কিন্তু সে যদি তার যথার্থ চেতনা লাভ করে চিন্ময় জগতে প্রবেশ না করে তাহলে ভগবান তাকে পুনরায় অব্যক্ত অবস্থায় রেখে দেন। ওখানটা কি বলেছে তাহলে? অব্যক্ত আবার সেই মহাবিষ্ণুর পেটে চলে যাবে, না না, রোগকূপে চলে যাবে। যথার্থ চেতনার চিন্ময় জগতে প্রবেশ না করে, মানে চিন্ময় জগতে মানে ভক্তি না করে, মানে ভক্তি না করে আবার সেই প্রলয় হয়ে যাবে দুদিন পর, যেখানে আছে সেখানে প্রলয় তো হবে কিছুদিন পর। প্রলয় হয়ে গেলে ওই ব্রহ্মাণ্ডের ভেতর ঢুকে একদম মহাবিষ্ণুর ভেতর চলে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। अगला श्लोक 25 नंबर कहाँ तक है? कितना नंबर तक है? 27 नंबर होगा प्रभु जी। 27 तक है, 29 तक है, 29 तक है। अरे 29 प्रभु जी। सब एतस्य संद्रष्टु 25 नंबर नहीं प्रभु जी, 27 ततो अभावं महत्त्वं ततो अव्यक्तस्थलचोदितात् विज्ञानात्मा देहस्थं विश्वं व्यङ्गं समोनुद तत्पश्चात नित्य काल की अनंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महत तत्व कहलाता है प्रकट हुआ, और इस महत तत्व में शुद्ध तत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। Therefore, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter called Mahatattva became manifested. And in this Mahatattva, the unalloyed goodness, the Supreme Lord, sowed the seed of universal manifestation out of his own body. भगवान महातत्व के थ्रू से ये सब सृष्टि करवाया, ये समझ में आ रहा है। और एक बार पढ़िए अनुवाद। तत्पश्चात नित्य काल की अनंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महत तत्व कहलाता है प्रकट हुआ, और इस महत तत्व में शुद्ध तत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। तात्पर्य, काल कर्म से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट हुई। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है, अतएव काल चोदितात् काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हरे कृष्ण। In due course of time, the impregnated material energy was manifested first as the total material ingredients. Impregnated material energy माने महातत्व बनाया भगवान,
और उसमें सब कुछ था, सब कुछ 84 लाख योनि, जितना भौतिक वस्तु व्यक्ति, सब एवरीथिंग महातत्व as a total material ingredients. Everything takes its own time to fructify, and therefore the word kala chodita, influenced by time, is used herein. Okay, आगे। महत तत्व संपूर्ण चेतना है, क्योंकि इसका हर अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत The तत्व Mahatattva is the total consciousness, because a portion of it is represented in everyone as the intellect. इसका हिंदी क्या है, इसका बांग्ला क्या है, प्लीज पढ़िए। महत तत्व संपूर्ण चेतना है, क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। बांग्ला। হরে কৃষ্ণ প্রভু। মহত্তত্ত্ব হচ্ছে চেতনার সমষ্টি, কেননা তার একটি অংশ জীবের মধ্যে বুদ্ধি রূপে প্রকাশিত হয়। महातत्व बुद्धि रूप में प्रकाशित होता है जीव में। टोटल महातत्व, टोटल चेतना महातत्व है ना, ये समझ में आया तो ठीक है। आगे। महत तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। The Mahatatva is directly connected with the supreme consciousness of the supreme being, but still it appears as matter. आगे। महत तत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। Or the shadow of pure consciousness is the germinating place of all creation. Yes, Ashok Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं कि महत्व तो ज्ञान को ही तो कहेंगे, नहीं, कॉन्शियसनेस। सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं, महातत्व में कॉन्शियसनेस है सबका। अच्छा, महातत्व में कॉन्शियसनेस है पूरा, जितना जीव सबों का। महातत्व कैन बी कॉल्ड टोटल क्रिएशन महातत्व, बिकॉज महातत्व इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरी बीइंग एंड एवरी वस्तु। हाँ, यस शशि माता जी। महातत्व माता प्रभु जी वही 24 तत्व जो हुआ वही तो हुआ। सब ओके। चेतना के विषय में आ जाता है, इसलिए ज्ञान बोले हम। नहीं, चेतना है उसमें सबका, क्योंकि सब उसमें इंक्लूड है ना, तो सबका चेतना भी इंक्लूड है उसमें। लेकिन आप सिर्फ बोल नहीं सकते सिर्फ चेतना है, महातत्व नहीं। महातत्व चेतना नहीं लिखा हुआ, यहाँ परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा होता है महातत्व लिखा हुआ है। Yes. अगला श्लोक 28 नंबर हो गया इसका। नंदिनी माता जी लास्ट लाइन बाकी है। यह रजोगुण से थोड़ा संमिश्रित शुद्ध तत्व है, अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। It is pure goodness. अच्छा, the Mahatma, the shadow of pure consciousness, is the germinating place of all creation. Germinating place, क्योंकि सृष्टि होगा ना महातत्व से। It is pure goodness with the slight addition of material mode of passion. Pure goodness, क्योंकि भगवान ने सृष्टि किया महातत्व को, महातत्व के थ्रू से सृष्टि होगा अभी, तो इसमें अभी तक कोई कंटेमिनेशन नहीं हुआ, अभी होगा। लेकिन सृष्टि रजोगुण में होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा भगवान ने इसमें रजोगुण डाल दिया, यही बताया ना। फिर से एक बार लास्ट सेंटेंस पढ़िए। यह रजोगुण से थोड़ा संमिश्रित शुद्ध सत्व है, अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। गतिशीलता को करने के लिए तो रजोगुण थोड़ा डाल दिया उसको, तो गति नहीं होगा, वो प्योर रहेगा। 28 नंबर श्लोक। स्वपियं सगुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचर आत्मनं व्याकरोदात्मा विश्वस्य तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत तत्व
मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्व अंश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। Thereafter, the Mahatattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of would-be entities. Would-be अभी होगा सृष्टि, so इसलिए भाग कैटेगराइजेशन कर दिया महातत्व। महातत्व is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. It is plenary expansion of the personality of Godhead, with full consciousness of creative principle and time for fructification. और एक बार पढ़िए अनुवाद हिंदी में। तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्व अंश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तात्पर्य महत तत्व शुद्ध आत्मा। लास्ट वाला लाइन का मतलब बता दीजिए। जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना, ये वाला लास्ट वाला एक बार तात्पर्य देखते लेते ना, जो फिर दिमाग ले जाएंगे। अगर प्रभुपाद समझा दिया तो फिर दरकार नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब महत तत्व ये भगवान का अंश है तो तमोगुणी क्यों होता है? अभी आएगा, पहला सेंटेंस तात्पर्य में वो दिया हुआ है तमोगुणी क्यों है। पढ़िए नंदिनी माता जी। तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। तात्पर्य पढ़ रहे हैं आप? पहला सेंटेंस। महत तत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। हरे कृष्णा शशि माता जी, भौतिक जगत के बीच का माध्यम, इसलिए तमोगुण भी आ गया। द महातत्व इज द मीडियम, इज द वाया मीडियम लिखा है, बिटवीन प्योर स्पिरिट एंड मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक चीज लिया गया है उसमें ना। आगे, यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है जहाँ से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव भगवान के भिन्नांश है। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्ध आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रगति की भोक्ता होने का दावा करती है। यह मिथ्या अहंकार भौतिक जगत की बंधन शक्ति है। भगवान मोहग्रस्त बद्ध आत्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसी के कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती है। वे बद्ध आत्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। हरे कृष्ण। The Lord again and again gives a chance to the bewildered conditioned souls to get free from the false ego, and that's why the material creation takes place at interval. क्योंकि विनीता माता जी पूछा था ना अनुवाद का लास्ट पार्ट, ये बार बार भगवान सूजक देता है, उसलिए कुछ कुछ इंटरवल में बाद, क्योंकि बार बार प्रलय भी हो जाता है ना, फिर से सूजक देता है, फिर से सृष्टि होता है। ठीक है शुभंकरी माता जी, बार बार जीव को चांस देने के लिए, प्रलय हो गया, खत्म हो गया चांस, फिर से सृष्टि होगा, महाविष्णु से निकलेगा। ठीक है संगनी श्याप्रिया माता जी, ठीक है ना, तो बार बार चांस देते हैं, इसलिए टाइम फ्रुक्टिफिकेशन, उसीलिए लिखा था अनुवाद का लास्ट वाला में, वी विल फुल कॉन्शियस ऑफ क्रिएटिव प्रिंसिपल्स एंड टाइम फॉर फ्रुक्टिफिकेशन। सबका एक समय है निर्धारित। बहुत फिलॉसफी है प्रभु जी आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नहीं, और एक बाकी है ना, बहुत लंबा भी है 29 प्रभु जी। 29 नंबर श्लोक। महातत्व विकुर्वाण तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय
वैकारिकश्च समासश्चेत्यहं त्रिधा महत्त्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणित होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। Material tattva or the great causal truth transforms into false ego. वो तो आगे दिया था पिछले श्लोक में, which is manifested in 3 phases: cause, effect and the doer. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross senses and mental speculation. The false ego is represented in 3 different modes: goodness, passion and ignorance. तात्पर्य: शुद्ध जीवात्मा अपने आदि आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया सचेत रहता है। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती है, मुक्त होती है। अतएव वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती है। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। नित्य मुक्त अभी तक सब क्लियर है? अभी तक क्लियर है? ये शुद्ध आत्मा है तो भौतिक सृष्टि क्रिएट हुआ, लेकिन उनके लिए तो नहीं है, ये तो शुद्ध आत्मा है। आगे नित्य मुक्त आत्माएं नित्य मुक्त कहलाती है, जिनका भौतिक सृष्टि से कोई वास्ता नहीं रहता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। मिथ्या स्वामित्व की भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। यह प्रकृति के 3 गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। हरे कृष्ण। तो ये मिथ्या अहंकार प्रकृति के 3 गुणों पर व्यक्त होते हैं। मिथ्या अहंकार मत सोचिएगा कि ये सतोगुण में भी है, रजोगुण में भी है, तमोगुण में भी है। इसलिए प्रकृति के 3 गुण जड़ जगत में हैं और तीनों में ही मिथ्या अहंकार है। आगे जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह सतोगुण में मिथ्या अहंकार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये उदाहरण देने के लिए प्रभुपाद ने ये लाइन बोला जो अभी नंदिनी माता ने बोला। मैंने सतोगुण में रहते हुए भी वे मिथ्या अहंकार के शिकार होकर अपमान करते हैं। एकदम मतलब। आगे जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक चिंतनशील योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने के लिए नियुक्त एजेंट हो। इसीलिए वो उपकारी कार्य में रह जाते हैं। उनको लगता है कि मैं ही ठीक कर पाऊंगा, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कंबल बांट पाऊंगा, जीवों को कष्ट से मुक्त कर पाऊंगा, क्योंकि उनमें रजोगुण में उनका जो रजोगुणी स्वभाव है उसमें मिथ्या अहंकार है। आगे ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती है। मेरा वो उस दिन दिखा रहा था व्हाट्सएप स्टेटस में, कुछ मित्र हैं, उन लोग धनी हैं, तो उन लोग जो ऐसे धार्मिक कार्य करता है, जहाँ जहाँ फ्लड होता है वहाँ जाकर एक संस्था है उससे जुड़ा हुआ है, क्या क्या किया उन लोग, कितना लोगों को, गरीब लोगों को खिचड़ी खिला रहे, सब
फोटो उठाकर स्टेटस में डाल रहा है, हाँ, और फिर लिख रहा है नीचे टैग में, हाँ, ऐसे करने से दिस इज रियल वर्क, यही असली कार्य है, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग इन द टाइम ऑफ नीड, बी गुड टू अदर्स, और बहुत बड़ा बड़ा कोटेशन लिख देते हैं नीचे, हाँ, अपना फोटो डालकर, जो वो खुद वितरण कर रहा है, खिचड़ी वितरण कर रहा है, जहाँ फ्लड हुआ है वो कर रहा है, हाँ, जहाँ ऐसे ऐसे कर, तो ये रजोगुणी कार्य में ये तमोगुणी, ये फॉल्सी आ जाता है मिथ्या अहंकार, कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं ये सब नियंत्रण करके किसी का जान बचा दिया, किसी का भूख बचा दिया। यस, आगे। यह मिथ्या अहंकार भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी पदार्थों की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। ओ, फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये फिर से पढ़िए। अहंकारी पदार्थों की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। Such men accept the standard ways of mundane altruism by the plans and are made of basic false ego. This false ego go to the extent of limiting of becoming one with the Lord. अच्छा, the last class of egoistic conditioned soul, those in the mode of ignorance, ये नहीं आया अभी तक ना? अंतिम वाला अभी रजोगुण हो गया, अभी तमोगुण वाला नहीं आया ना? आ गया, वही तो पढ़ रही है, वही हो। फिर से पढ़िए तमोगुण वाला स्टार्टिंग से। अहंकारी पदार्थों की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है, स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। ओके, इस यानी शरीर कोई आत्मा समझते हैं वो लोग। आगे। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही भगवान इतने दयालु है कि उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे कृष्ण विज्ञान को समझ सके और अपने जीवन को सफल बना सके। तो एक तरह फॉल्स ईगो दे रहे हैं तीनों को, तीनों कैटेगरी को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को मिथ्या अहंकार दे रहे हैं खिलवाड़ करने के लिए, लेकिन दूसरी तरह भगवान गीता का ज्ञान भी, उपदेश, ये सब शास्त्र भी दिया है, ये फॉल्स ईगो को पहचानने के लिए। आगे। इसीलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। हरे कृष्ण। The entire cosmic manifestation therefore is meant for the falsely egoistic living entities hovering on the mental plane under different illusions in the modes of material nature.